केंद्र सरकार ने विभिन्न मानकों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले थानों को शॉर्टलिस्ट करते हुए इनका सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इस थर्ड पार्टी सर्वे में तय होगा कि चिन्हित थानों में से सर्वश्रेष्ठ थाना कौन सा है। शुक्रवार को सागर रेंज के आईजी अनुराग ने छतरपुर जिले का दौरा करते हुए इन थानों की जानकारी ली। पुलिस कॉलोनी सिविल लाइन थाने का निरीक्षण किया। साथ ही पिछले दिनों 26 जून को बोरवेल में बच्चे की जान बचाने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। डीएसपी शशांक जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि अखिल भारतीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ थाना श्रेणीकरण हेतु छतरपुर के 7 थानों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। बड़ी बात यह है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के कुल 21 चयनित थानों में से 7 अकेले छतरपुर जिले से ही चुने गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संपूर्ण भारत के थानों को विभिन्न मानकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट करके सर्वश्रेष्ठ थाने चयनित किए जा रहे हैं, जिस संबंध में व्यापक सर्वे के आधार पर थानों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। इस सर्वे में थाना भवन, साफ सफाई, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, पुलिस स्टाफ का व्यवहार जैसे मानक तय किए गए थे। प्रथम चरण में इस प्रतिस्पर्धा हेतु मध्य प्रदेश से कुल 21 थानों को चिन्हित किया गया है, जिनका आगामी 2 माह में थर्ड पार्टी सर्वे कराकर सर्वश्रेष्ठ थाना चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीआईजी विवेक राज सिंह एवं एसपी सचिन शर्मा के मार्गदर्शन में छतरपुर जिले के 7 थाने चिन्हित किए गए हैं, जिनमें महाराजपुर, हरपालपुर, राजनगर, खजुराहो, सटई, बिजावर, भगवा शामिल हैं। अगले चरण में राष्ट्रीय स्तर पर इन थानों में से सर्वश्रेष्ठ थाना का चयन हेतु आगामी कार्य योजना के संबंध में आईजी अनुराग के द्वारा इन थानों की समीक्षा करते हुए आगामी कार्य योजना तैयार की गई है, ताकि छतरपुर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हो सके। किस तरह से यहाँ पर सर समीक्षा बैठक और सम्मान समारोह रखा गया, सर क्या कहना चाहिए? ये आज हमारा छतरपुर में एक दौरा था और यहाँ पे बेसिकली सेंटर से एमएचए से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय से बेस्ट थाना का सिलेक्शन होता है कि कौन कौन से थाना हमारे बेस्ट हो सकते हैं। उसका आधार है, एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया के आधार पे हमें संभावित लग रहे हैं कि कुछ थाने हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए हमने एक मीटिंग आयोजित की थी। उसमें से कुछ एसडीओपीज़ आए थे, हमारे एसपी साहब और डीआईजी साहब हैं। उन्होंने एक अच्छा प्रेजेंटेशन किया और लोगों को मैंने थोड़ा सा बताया भी है कि किस तरह से वो काम करें और कौन कौन से क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया पर अगर काम करते हैं तो हो सकता है संभावित कि हमारे छतरपुर ज़िला से कोई कुछ थाने सर्वश्रेष्ठ थानों में चयन भारत सरकार द्वारा, एमएचए द्वारा किया जा सकता है। उससे रिलेटेड एक मीटिंग थी। दूसरा एक सम्मान समारोह था जो 29 जून को एक बालक का बोरवेल में गिर गए थे और उसमें पुलिस प्रशासन ने काफ़ी मेहनत से और काफ़ी लगन से काम किया और उसमें उस बच्चे को बचाने में सफल भी रहे और एसपी साहब के लीडरशिप में ये काफ़ी अच्छा काम हुआ था। और ये हमारे लिए बहुत चैलेंज हो जाता है, ना कि हमारे लिए बल्कि कहीं भी अगर ऐसी घटना होती है तो बहुत ही चैलेंज हो जाता है कि किस तरह से हम जो बच्चा गया है, जो अंदर जो है, उसको हम किस प्रकार जीवित हम निकाल सकें। और उसमें हमने सफलता प्राप्त की। तो जिन लोगों ने मेहनत की है और जिसने बहुत अधिक मेहनत करके इसको ये सफल हुआ था, ये प्रोजेक्ट जो था ये सफल हुआ था, उसमें जो पुलिस वाले थे उनको सम्मान के लिए बुलाया गया था, तो उनको सब प्रशस्ति पत्र दिया गया। सर जो थाने चुने गए हैं उनमें क्या क्राइटेरिया देखा गया है, क्या क्या देखा गया? क्राइटेरिया काफ़ी हैं उसमें, कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, लगभग 20 के आसपास उसमें क्राइटेरिया है, जिसमें अपराध से संबंधित भी हैं, अधोसंरचना से भी संबंधित हैं, प्रदर्शन से भी संबंधित हैं और लोगों का ओपिनियन जो है वो भी उसमें एक क्राइटेरिया है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं और इसमें कोई थर्ड पार्टी एजेंसी आती है, वो इसका सर्वे करती है। तो इसमें कोई हमारे यहाँ के कोई लोग नहीं रहेंगे, कोई बाहर का ही लोग आएगा और वो सर्वे करके यहाँ से जाएंगे, उनके आधार पे इसकी रेटिंग होती है। छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर अपने भ्रमण को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं। अक्सर अवकाश के दिन छतरपुर कलेक्टर शहर के विभिन्न जगहों पर निकल पड़ते हैं, कभी जिला अस्पताल तो कभी गलियों में जाकर साफ सफाई की व्यवस्था देखना, तो कभी अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश देना।
और इसी कड़ी में छतरपुर कलेक्टर ने शुक्रवार को एक बार फिर नगर का भ्रमण किया, सफाई व्यवस्थाएं जांची, अस्पताल की व्यवस्थाएं भी देखीं। इतना ही नहीं, सड़क पर बैठी महिलाओं से भी संवाद किया और जल सप्लाई के बारे में हाल पूछे। कलेक्टर संदीप जियार शुक्रवार को कुछ चुनिंदा अधिकारियों को अपने साथ लेकर शहर के मुख्य मार्गों और गलियों के भ्रमण पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जगह की सफाई व्यवस्था देखी, पोल शिफ्टिंग, स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही सुविधाओं को जांचते हुए स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर जनता का फीडबैक लिया। इस दौरान नगर पालिका CMO ओमपाल सिंह भदौरिया सहित कुछ अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। सबसे पहले कलेक्टर संदीप जियार अपने बंगले से निकलकर छत्रसाल चौराहे पर पहुंचे, जहां पर सड़क किनारे लगे अवैध होर्डिंग्स को निकलवाने के उन्होंने CMO को निर्देश दिए। उन्होंने CMO को साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए भी निर्देशित किया और फिर कलेक्टर सीधे महोबा रोड की ओर निकल पड़े। महोबा रोड पर बने छात्रावास की बाउंड्री का निरीक्षण करते हुए उन्होंने देखा कि पीछे की ओर बड़ी मात्रा में कचरा डंप किया गया है, जिसको देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और CMO को तत्काल सफाई के लिए निर्देशित किया। यहाँ से वे पैदल ही छात्रावास के पीछे वार्ड नंबर 5 की ओर निकल पड़े। रास्ते में कुछ महिलाएं सड़क किनारे बैठी मिलीं तो उनसे नल जल योजना की जानकारी भी लेने लगे। उन्होंने महिलाओं से पूछा कि जल सप्लाई कितने बजे आ रही है और जो पानी मिल रहा है वह क्या पर्याप्त है। महिलाओं ने उन्हें संतोषजनक जवाब दिया और कहा कि समस्या गर्मियों में थी, फिलहाल तो राहत है। इसके बाद कलेक्टर इसी मोहल्ले में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। हालांकि छुट्टी होने के कारण यह स्वास्थ्य केंद्र बंद था। वहां मौजूद एक सहायक ने ताला खोला तो उन्होंने भीतर जाकर दवाओं और रजिस्टर को भी जांचा। तदुपरांत इसी गली में अतिक्रमण, खराब गाड़ियों की डंपिंग को हटाने के लिए भी CMO को निर्देशित किया। यहाँ से लौटते हुए वे महोबा रोड सौरा तिराहे के समीप पहुँचे। यहाँ एक निजी कंपनी के द्वारा बिजली के खंभे स्थानांतरित करने का काम किया जा रहा था, जिसे देखकर वे रुक गए और उन्होंने काम को जल्द पूरा करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान छतरपुर तहसीलदार अशोक अवस्थी भी कलेक्टर के साथ मौजूद रहे। शहर के विभिन्न जगहों में जहाँ पे ऐसे पानी भराव का या गंदगी का या फुटपाथ को लेके आज का निरीक्षण है और अपना जो पोल शिफ्टिंग का भी है उसी को लेके आज का एक निरीक्षण रहा है कि समय से हो जाए अपने सारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के काम उसी संबंध में। सर, स्वास्थ्य हॉस्पिटल भी पहुंचे थे आप एक जगह पे, जो यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको भी निरीक्षण किया गया कि वहाँ पे जितने भी व्यवस्था है वो उसको सुधार करने हैं। तो हेल्थ और एजुकेशन हमारा प्राइमरी फोकस में है, तो उस तारतम्य में आज का विजिट भी किया गया उस संबंध में। तो पार्कों का भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है आपके द्वारा, पार्कों को प्रिपेयर बनाने के लिए। पार्कों को भी हम लोगों के यहाँ पे जो चैलेंजेस है, जैसे वो थोड़े से रोड से उनका विजिबिलिटी होना चाहिए ताकि वो मेंटेन हो, क्योंकि अगर वहाँ पे कंपाउंड वॉल्स ऐसे बन जाए और लाइट नहीं रहे तो नशेड़ियों का भी या कुछ और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होने का जो इशू रहता है उसको टैकल करने के लिए विमेन सेफ्टी के लिए भी हमारा मॉडल हम थोड़ा सा रिवैम्प कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं ताकि वो सी थ्रू रहे। उसी तारतम्य में सभी जगह काम भी कर रहे हैं। पहले निरीक्षण किया था, निर्देश भी दिए थे। तालाबों क्या कारण है? तालाबों के संबंध में अभी हम लोग उसके प्रोजेक्ट में प्लानिंग में अभी हो गया है। अमृत 2 में उसको हम लोग टेकअप कर रहे हैं। उसके लिए DPR वगैरह के प्लान बनना शुरू हो गए हैं एंड जैसे बारिश होने के बाद फिर समर्स में वो खाली करके फिर हमारा काम उसमें भी शुरू होगा। छतरपुर जिले में सर्पदंश के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन जिला अस्पताल में सर्पदंश पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं और जिनमें से कई मरीज ऐसे भी हैं जो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते और उन्हें अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। वहीं दर्जनों ऐसे मरीज हैं जिनको समय पर उपचार मिला है और वो स्वस्थ होकर अपने घर वापस गए हैं। ताज़ा मामला छतरपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हर्रई गांव का है, जहां एक 77 वर्षीय बुजुर्ग को उस वक्त सांप ने काट लिया जब वो खेत से अपने घर की ओर लौट रहे थे। जैसे ही बुजुर्ग को सांप ने काटा, उसने अपने परिजनों को इस बात की जानकारी दी और उसके बाद परिजन उन्हें तत्काल छतरपुर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर
बुजुर्ग शख्स का उपचार किया जा रहा है। तो खेत से लौट रहे थे बुजुर्ग और तभी रास्ते में उन्हें सांप ने काट लिया। उनका कहना है कि वो शौच क्रिया के लिए गए थे और जब वापस लौट रहे थे तभी सांप ने उन्हें काट लिया। गनीमत यह रही कि तत्काल इस बात की सूचना उनके द्वारा अपने परिजनों को दी गई और परिजनों ने बिना कोई देर किए सीधे उन्हें छतरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर बुजुर्ग को भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल बुजुर्ग की हालत स्थिर बताई जा रही है। छतरपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हर्रई गांव का ये पूरा मामला है, जहां के 77 वर्षीय बुजुर्ग गंगाधर कुशवाहा के साथ ये घटना हुई। जब वो अपने घर की ओर लौट रहे थे खेत से, तभी सांप ने उन्हें काट लिया। उनका कहना है कि उनके द्वारा कपड़े से ऊपरी हिस्सा बांध दिया गया था ताकि जहर आगे ना फैल सके। वहीं परिजनों के द्वारा तत्काल उन्हें छतरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। तो आए दिन छतरपुर जिला अस्पताल में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। गनीमत ये रही कि इस मामले में तत्काल परिजनों के द्वारा बुजुर्ग को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कई मामलों में ग्रामीण इलाकों में लोग झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं और ऐसे में कई मरीज समय पर उपचार न मिलने के कारण अपनी जान से हाथ भी धो बैठते हैं। बारिश के मौसम में खासकर ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश के मामले ज़्यादा सामने आते हैं। लगातार बढ़ रहे सर्पदंश के मामलों को लेकर छतरपुर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भी ग्रामीण इलाकों में लोगों से खेतों में घास फूस वाले एरिए में व अन्य ऐसी जगह में जहां सांप होने का अंदेशा है, जरूरी एहतियात बरतने की अपील की है। क्या नाम है दादा तुम्हारा? गंगाधर, कहाँ की रहने वाली आप? हर्रई की। कहाँ हुआ, कहाँ जा रहे थे, कैसे सांप ने काट लाओ? टट्टी गए थे सपरन, तो रास्ता में सांप हो, हमें एकदम से शंका भाई लात पड़ गई हमारी ऐसी। तो लात पड़ गई सुनो तुरंत पैदनिया में तो तुम ऐसा पकड़ लो। तो हमने जब पैदनिया ऐसी था नहीं सो वो हम करीबी कि वहाँ बाहर कट गए निकल गए झोरिया से। और लौट के देखो सब पे हमें ही दिखाना, हमें देखा पाया था हम मार डाले, तो हमें ही दिखाना फिर ना वो तुरंत खून कर जाओ जो सब रहे। तुम्हें सांप ने काट लो, तीखा बताओ तुमने पहले। घर आन के होते था कि बच्चा है बताओ, बहू है बताओ, नाती है नातन है, वो घर आन के सब जोन जोन हती घर वाली है सब बताओ। घबराहट कोई नहीं। फिर कैसे अस्पताल लो आए? फिर तो कसवा लाओ तो हमने जो, और फिर जब इन्हें सुनो से इन्हें तो गाड़ी से वो बस अस्पताल ले आए। अब कैसे हालत है तुम्हारी? बढ़िया, ठीक लग रहा हो। छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत पीरा गांव में पुराने विवाद के चलते परिवार के ही एक शख्स ने दूसरे युवक पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। कुल्हाड़ी से 2 वार करके युवक घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। वहीं घटना में घायल हुए युवक को परिजनों के द्वारा पहले बमीठा थाने और उसके बाद छतरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर घायल को भर्ती कर उसका उपचार किया जा रहा है। तो ये घटना हुई है जिले के बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत पीरा गांव में। परिवार के ही लोगों के बीच ये विवाद हुआ है। 3 साल पहले घायल युवक की पत्नी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और तभी से रंजिश माने रहा घटना को अंजाम देने वाला शख्स, और जैसे ही उसे मौका मिला वैसे ही उसने सुदन रैकवार नाम के शख्स पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। सुदन के पिता कल्लू रैकवार के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं। उसका कहना है कि उनके बेटे के साथ परिवार के ही बाला रैकवार के लड़के जुगला रैकवार ने कुल्हाड़ी से हमला किया है। सुदन के सिर और हाथ में कुल्हाड़ी लगी है और कल्लू ने बताया कि जैसे ही उनका बेटा अपने घर से निकला था तो और कुछ दूर चला, तभी पहले से घात लगाए बैठे जुगला रैकवार ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। सुदन के सिर और हाथ में कुल्हाड़ी लगी है। कल्लू ने बताया कि अपनी बेटे की हालत देखकर वो परेशान हो गया और उसके बाद तत्काल उसे बमीठा थाना लेकर गया, जहां पर पुलिस ने उसे इलाज के लिए छतरपुर ले जाने को कहा और ऑटो के जरिए वो अपने बेटे को लेकर छतरपुर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां पर घायल युवक को भर्ती किया गया है और उसका उपचार जारी है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।
वहीं इस पूरे मामले में बमीठा थाना पुलिस पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत पीरा गांव में ये घटना हुई है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के द्वारा दूसरे युवक पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया गया। घायल युवक का छतरपुर जिला अस्पताल में उपचार जारी है। क्या नाम तुम्हारा? हमारा कल्लू रेकवार पीरा। कहाँ के निवासी हो? पीरा बमीठा थाना। क्या हो गो आप? जुगला ढीमन ने कुल्हाड़ी मारी। की था? हमारे बच्चा खा। क्या नाम बच्चा? सदन खा। घर से बाहर निकल के रास्ते में थोड़ी निंगो, उधर बगल में छिपोरो कहीं, और उसने कुल्हाड़ी 2 बार मारी, वो भाग गया। कौन सी बात पे मार दी? उसकी पत्नी ले गई तो उसको बच्चा। कब है? ये 2-3 साल बाद में। हाँ। तो उन्हें थोड़ी बहुत कहू है कि काहे ऐसा करने आओ तुम गाँव इनको आए हैं, लुत्ती पे बात रही है इतने पे ईंट भर गो, उन्हें कहो कुल्हाड़ी का कतन हो, तो दाव लग गो, तो उसने कुल्हाड़ी मार के वो भाग जाओ। कहाँ मारी कुल्हाड़ी? मूंड में मारी और एक हाथ में दाएं। फिर और भाग लो। फिर क्या करो आप लोगों ने? हमने उठा के वो कहा गाड़ी टेम्पू ढूंढ के और थाने आ गए लेकर। थाने में शिकायत हो गई? हाँ, थाने में शिकायत हुई है, उन्हें आपने लिखी है। कैसी हालत है लड़का की? अरे तो साहब ऐसे ही है, मान लो थोड़ी बोल रहा, बिल्कुल गैर होश है। छतरपुर जिले के गांव में आंखों से कम दिखने वाले युवक को करंट लगने का गंभीर मामला सामने आया है और इस हादसे में युवक ने जान गंवा दी है। तो दर्दनाक मौत हुई है। 21 वर्षीय यह युवक था, आंखों से कम दिखाई देता था इसे, और तभी करंट की चपेट में आ गया और इस हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पहाड़ी हीराजू गांव में ये घटना हुई, जहां का 21 वर्षीय युवक करंट की चपेट में आ गया और इस हादसे में उसने दम तोड़ दिया। कहीं न कहीं आंखों की कम रोशनी युवक के लिए घातक सिद्ध हुई और इसी वजह से उसकी जान चली गई। घटना उस वक्त हुई बताई जा रही है जब युवक अपने कमरे से आंगन की ओर आ रहा था, तभी घर में पड़े बिजली के तार पर उसका हाथ लग गया। शायद युवक उस तार को देख नहीं पाया था और तार में तेज करंट बह रहा था। करंट लगने के बाद युवक चीखा तो घर वाले उसे बचाने दौड़े, लेकिन तब तक युवक काफ़ी झुलस चुका था। घर वालों ने उसे करंट से बचाने का प्रयास किया, लेकिन करंट की चपेट में आ चुका था युवक। परिवार के लोग उसे आनन फानन में बाइक के जरिए बमीठा अस्पताल लेकर गए, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां भी मायूसी हाथ लगी, क्योंकि मौके पर अस्पताल में डॉक्टर ही मौजूद नहीं था। इसके बाद घबराए हुए परिजन आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए करंट का शिकार हुए युवक को छतरपुर जिला अस्पताल लेकर गए, जहां पर जब डॉक्टरों ने युवक को देखा तब तक उसकी जान जा चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आंखों से कम दिखता था युवक को और हादसे का शिकार हुआ अपने ही घर में युवक। 21 वर्षीय युवक था नोनेलाल पटेल तने हरिश्चंद्र पटेल, जिसे आंखों से कम दिखता था। बचपन से ही नेत्र ज्योति कम होने के कारण नोनेलाल पटेल अपने रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पाता था। नेत्र ज्योति कम होने की वजह से उसे अपने कामों के लिए घर वालों पर आश्रित रहना पड़ता था, लेकिन नोनेलाल के परिजन लगातार उसका हौसला बढ़ाते थे और हर काम में उसकी मदद भी करते रहते थे। लेकिन परिजनों को जरा भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि नोनेलाल की आंखों की कम रोशनी एक दिन उसकी जान ही ले लेगी। नोनेलाल जब अपने कमरे से आंगन की ओर आ रहा था, तभी घर में पड़े बिजली के तार पर उसका हाथ लग गया और इसी तार में करंट था और इस करंट की चपेट में आ गया नोनेलाल। परिजन जब तक उसे बचाते तब तक वो काफ़ी झुलस चुका था। घर वाले नोनेलाल को तत्काल बमीठा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं मिला। अगर तत्काल वहां डॉक्टर उपलब्ध हो जाता तो हो सकता है कि नोनेलाल की जान बच सकती थी।
समय पर उपचार नहीं मिल पाने के कारण युवक की मौत हो गई। जिला अस्पताल के मर्चुरी में युवक के शव का पीएम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया है। वहीं अचानक हुई इस घटना के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे में है। क्या नाम है आपका? कैलाश पटेल। किसको करंट लगा है, कब करंट लगा है, क्या मेरे भाई को लगा छोटी, कहाँ पे, कहाँ के? घर के बाहर आंगन में। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने उठाया और सीधा बमीठा ले गया मोटरसाइकिल से। फिर वहाँ पर डॉक्टर नहीं था तो फिर सीधा छतरपुर ले आया एम्बुलेंस। फिर यहाँ पे क्या बोली डॉक्टर? यहाँ पर बोले डॉक्टर साहब कि वो खत्म हो गया। कहाँ पे करंट लगा था, किस जगह करंट लगा था? हाँ तो अभी क्या चल रहा है जिला अस्पताल? पीएम चल रहा है।